नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का यूनिवर्सिटी का जो है आप माइग्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको और तुरंत ही आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब जो है आप यहाँ पे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो माइग्रेशन है आप ऑनलाइन ही यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करके, और ऑनलाइन ही आप यहाँ पे इंस्टेंटली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ना तो स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पे आने वाला है आपका माइग्रेशन, ना ही आपको यूनिवर्सिटी से मिलने वाला है। अब जो है आपका यहाँ पे माइग्रेशन आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, और ऑनलाइन आप आपका माइग्रेशन जो है कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे आपको यहाँ पे प्रिंट निकालना है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। यदि आप भी यहाँ पे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का यहाँ पे माइग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो आपको यहाँ पे देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको MCBU महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर की सारी अपडेट्स, सारी यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। और यदि आप मेन डिग्री के लिए, प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना के रखी हुई है। आप जाके यहाँ पे आप जाके यहाँ पे डिग्री, मेन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है, सर्च पे क्लिक करना है, सर्च में डाल देना है MCBU छतरपुर, आपकी यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी, उनको देख के आपको यहाँ पे प्रोविजनल और मेन डिग्री अप्लाई कर लेना है। आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे MCBU छतरपुर का आप माइग्रेशन ऑनलाइन ही डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो माइग्रेशन आपका यहाँ पे कहाँ कहाँ लगता है। तो दोस्तों माइग्रेशन जब आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको माइग्रेशन ज़रूरी यहाँ पे लेना चाहिए। माइग्रेशन क्यों लेंगे, क्योंकि जब आपने एक कोर्स कर लिया है, यदि आप जॉब भी करेंगे या फिर आप और आगे कोर्स करना चाहते हैं कोई सा, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड होती है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करके ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेना है। ये आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी काम में आने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो इसमें आपकी यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि फ़ीस क्या क्या लगने वाली है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, तो और ऑनलाइन डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं वो मैं लास्ट में चल के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो फ़ीस की, तो इसमें आपको यहाँ पे 430 रुपये फ़ीस लगने वाली है। 430 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट लगने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं आपके QR कोड, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर ATM के थ्रू। ठीक है, इन सब के थ्रू आपको यहाँ पे 430 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऑल ईयर की मार्कशीट लगने वाली है, ऑल ईयर की नहीं तो आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। लास्ट ईयर की मार्कशीट के साथ साथ आपको आपके कॉलेज का TC भी लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज से TC ले लेना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप यहाँ पे माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, एक तो TC और एक यहाँ पे आपकी मार्कशीट, लास्ट ईयर की मार्कशीट। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे स्कैन करके और अपलोड करना पड़ेगा। आपको कलर में अच्छे से स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई करने के लिए, MCBU का माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको कहाँ जाना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे डाल देना है MCBU MP ऑनलाइन। MCBU MP ऑनलाइन डाल के आपको सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी mcbu.mponline.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, काउंटर बेस में आ जाएंगे। काउंटर बेस के अंदर आपको पहले नंबर का ही ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन। अप्लाई फॉर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन भी आपके पास है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, डाउनलोड भी आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको यूनिक कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो डाउनलोड की प्रोसेस मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। पहले फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट कर लेना है माइग्रेशन। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपका इनरोलमेंट नंबर डाल देना है और आगे आपको आपका रोल नंबर डाल देना है। इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर आपको मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा, वो आप फिल कर देना है। आप जैसे ही वो फिल करेंगे यहाँ कैप्चा फिल कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
आप जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके से पूरी डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका कॉलेज, सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर के थ्रू। यदि फिल होके नहीं आता है तो आप खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल होके आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स डालना है। ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, आपको आगे आपका हिंदी में नाम लिख देना है। फादर्स नेम आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी डालना आपको पड़ेगा। देन मदर्स नेम आपका हिंदी में इंग्लिश में ऑटोमेटिक लिखा के आ जाएगा। देन हिंदी में आपको खुद भर देना है। ठीक है, हिंदी में भर देना है। देन डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। इसमें चेंज करना है तो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे, देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, छात्र अपनी समस्त जानकारी मार्कशीट के अनुसार भरें, नहीं तो आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी डिटेल्स फिल करें वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एनआरआई पे आपको नो कर देना है। ठीक है, एनआरआई पे नो करने के बाद आपको ऑप्शन आता है एड्रेस का। एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। याद रहे, एड्रेस आपको यहाँ पे अच्छे से कर देना है, मूल उपाधि। ठीक है, मूल उपाधि आपके अंकित किए गए पते पर प्रेषित की जाएगी। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे मूल उपाधि है मतलब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ पे एड्रेस पे आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। याद रहे, एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर, गली नंबर, आपका पिन कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य, ये सारी कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। हाउस नंबर, गली नंबर वगैरह अच्छे से फिल करना है। ठीक है, अच्छे से फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एमपी डोमिसाइल। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस पर येस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। देन आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे मेन आपका माइग्रेशन है वो आपके घर पे भी आने वाला है और ऑनलाइन आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड अच्छे से फिल कर देना है। देन आपको फैकल्टी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपने कॉमर्स किया हुआ है तो कॉमर्स सिलेक्ट कर लेना है। आपने बीए किया हुआ है तो आर्ट्स, यदि एमए किया है तो आर्ट्स, यदि आपने यहाँ पे साइंस किया है तो आपको साइंस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिजिकल साइंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने बीएड किया हुआ है तो एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। ये सारी कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने बीए का कर रहा हूँ तो आपको बीए आर्ट्स से सिलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ आपको फिल होके आ जाएगा। आपके कॉलेज वगैरह डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे आपको आ जाना है एग्ज़ाम पास्ड ईयर, कौन से ईयर में आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ है लास्ट ईयर, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इंक्लोजर करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको लगने वाला है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है मतलब टीसी। आपको सबसे पहले कॉलेज से टीसी ले लेना है। टीसी लेने के बाद यहाँ आपको अपलोड कर देना है टीसी। 10 से 250 केबी के अंदर होना चाहिए, जेपीजी फाइल में होना चाहिए। यदि 250 केबी से ज़्यादा है तो आप गूगल से उसको कन्वर्ट करके फाइल रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करके और 250 केबी के अंदर करके जेपीजी फॉर्मेट में करके यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। देन सेकेंड चीज़ जो है वो क्या करना है, मूल उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की फ़ोटो अपलोड करना है। आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। एक तो टीसी आपने अपलोड कर दी, देन उसके बाद लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना है, रिजल्ट अपलोड नहीं करना है और कलर में अपलोड करना है। ठीक है, ये भी आपका 10 से 250 केबी के बीच में होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से आपको जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी में होने के बाद यहाँ से आपने माइग्रेशन और टीसी, आप माइग्रेशन और लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी। अब नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार अच्छे से पूरी जानकारी चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है, गलत है तो चेंज कर लेना है। देन सारी अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन होके प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। अब प्रीव्यू में आपको क्या करना है और पेमेंट कैसे करना है, चलिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको काम में आने वाला है, जब आप माइग्रेशन डाउनलोड करेंगे तब भी काम में आने वाला है। और यदि आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आपकी फंस जाती है
पेंडिंग में चली जाती है, आपके अकाउंट से कट जाता है, तो इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही वो पैसे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है, या फिर कहीं पे यहाँ पे लिख के रख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट शो कर रहा है, देख सकते हैं 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 30 रुपये पोर्टल फीस, 430 रुपये यहाँ पे आपको टोटल चार्ज लगने वाला है, जो कि अभी तक पेड नहीं हुआ है, आगे चल के आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके रख लेना है, फीस देख लीजिए, पूरी डिटेल्स नीचे आपकी शो कर रहा होगा, अच्छे से डिटेल्स चेक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ से जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना है, प्लीज़ क्लिक टू सी अटैचमेंट पे जाके चेक कर लेना है सही अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो बैक जाके अपलोड कर देना है। देन आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू करना है तो यूपीआई पे जाना है, पेटीएम पे जाना है, आपको स्कैनर दिखा जाएगा, उसको पेमेंट उस पर पेमेंट कर देना है। या फिर आपके यूपीआई आईडी जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे आपके सामने जो है आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे आपके सामने जो है एक रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट ओपन होने के बाद उसको प्रिंट करके रख लेना है या फिर कहीं पे लिख के रख लेना है। या फिर रिसिप्ट ओपन होके नहीं आती है, पेमेंट कुछ दिक्कत आ जाती है, रिसिप्ट ओपन होके नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जाना है पे अनपेड व्यू रिसिप्ट पे जाना है, एक्शन पे जाना है, यहाँ से एप्लीकेशन नंबर जो कॉपी किया था वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ से एप्लीकेशन रिसिप्ट पे जाना है। एप्लीकेशन रिसिप्ट पे जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगी। ठीक है, यदि आप पेमेंट कर रहे थे, आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो आपको पे नाउ फॉर अनपेड एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर से पेमेंट डाल देना है, पूरा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे आपका माइग्रेशन ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको चेक स्टेटस करना है तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे भी पता चल जाएगा कि पेमेंट हुई है या फिर नहीं, या फिर आपका माइग्रेशन स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, अब ये तो हो गई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब उसको यहाँ पे डाउनलोड आपको कैसे करना है माइग्रेशन, चलिए यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है, mcbu.mp ऑनलाइन, जहाँ से आप काउंटर बेस में गए थे वहाँ पे आ जाना है। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक नहीं करना है, उससे पहले आपको आना है डाउनलोड यूनिक कोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। डाउनलोड यूनिक कोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे आ जाना है, एक्शन पे आना है, यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा फिल करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यूनिक कोड मिल जाएगा। यूनिक कोड को कॉपी करके रख लेना है या फिर कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि जब आप माइग्रेशन डाउनलोड करेंगे तो एक तो आपको एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक यूनिक कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यूनिक कोड आपको यहाँ पे लिख के रख लेना है और एप्लीकेशन नंबर पहले ही आपने लिख के रख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको करना है थर्ड नंबर पे क्लिक, डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपने कॉपी किया था या फिर जो आपके रिसिप्ट में लिखा होगा वो, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ से यूनिक कोड कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यूनिक कोड डाल देना है, यूनिक कोड डालने के बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेकिन उसको पहले यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है। यूनिवर्सिटी से अप्रूव हो जाएगा 1 से 2 दिन में, कभी कभी इंस्टेंटली भी हो जाता है तो तुरंत भी हो जाता है, तो तुरंत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन आपके सामने जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने माइग्रेशन आ जाएगा। उसको कहीं पे भी नेट कैफे पे जाके उसका कलर प्रिंट निकलवा लेना है अच्छे मोटे पेपर में और उसको यहाँ पे संभाल के रख लेना है, वही आपका यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। इस तरीके से आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डाउनलोड आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आप किस तरीके से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि छतरपुर में है उसका आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, फीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कितने लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे
आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना है। यदि आपको डिग्री अप्लाई करना है, प्रोविजनल डिग्री अप्लाई करना है, तो उसकी वीडियो मैंने सेपरेट अलग से बना के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सर्च चैनल पे जाएंगे, सर्च में जाएंगे, MCBU डालेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको देख के आपको यहाँ पे डिग्री और प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर लेना है। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री क्या होती है और मेन डिग्री क्या होती है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आपको जाके और अप्लाई कर लेना है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर MCBU से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी नोटिफिकेशंस मिलने वाली है।